आज हमने पढ़ना है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। तो कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं अगर ये तीन पॉइंट्स एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करें तो वो कोलिनियर होता है। अगर अब देखें ये एक लाइन है लेकिन इस पे दो पॉइंट्स लाई करें, तीसरा पॉइंट लाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नॉन कोलिनियर है। तो सेम अगर स्ट्रेट लाइन पे एक ही स्ट्रेट लाइन पे तीनों पॉइंट्स लाई करें तो वो कोलिनियर होते हैं। अगर एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पे डिफरेंट मतलब दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं और एक ना कर रहे तो वो नॉन कोलिनियर होता है। अब इसके लिए कोलिनियर के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला, हम कैसे निकालेंगे, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी आपने याद करना रखना है, ठीक है। कोलिनियर के लिए आपने जो चीज़ याद रखनी है वो है ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो इसको हमने कैसे यूज़ करना है अभी जाके हम क्वेश्चंस में देखते हैं आगे। पहला सवाल है आपके पास, चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। ये आपके पास सवाल है, तीन पॉइंट्स आपको गिवन है 0 1 2 3 एंड 3 4। हम सबसे पहले लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज़ d इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है d इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। फार्मूला हमने लिख लिया। अब a हमारे पास ये है, b हम इसे बोल रहे हैं, c हम 3 4 को बोल रहे हैं, ये लिख दिया हमने। अब सबसे पहले आपने डिस्टेंस निकालना है a और b का, उसके बाद आपने निकालना है b और c का, फिर आपने निकालना है a और c का। हर सवाल में ऐसे ही करना है। तो जब a और b का निकालेंगे तो a को आपने फर्स्ट पे रखना है, b को आपने सेकंड पे रखना है। फार्मूले में जब आपने वैल्यूज पुट करनी है तो इसकी पहली वैल्यू को माइनस करना है इसकी पहली वैल्यू से, और इसकी सेकंड वैल्यू को माइनस करना है इसकी सेकंड वैल्यू से। तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। 2 में से 0 निकालें 2 आ जाएगा, 3 में से 1 निकालें 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 प्लस करें 16। और स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे 16 का, कैलकुलेटर में आपके पास ये है बटन, स्क्वायर रूट लिखा, फिर आपने 4 लिखा इक्वल 16 का निकालना है, स्क्वायर रूट लिखा 16 लिखा, आपके पास आंसर आ जाएगा 4। देन आपके पास बी सी है, तो आपने बी और सी, बी को पहले रखना है सी को बाद में। इसके फर्स्ट से माइनस करना है इसके फर्स्ट डिजिट को, और इसके सेकंड डिजिट को माइनस करना है इसके सेकंड डिजिट से। तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 में से 2 निकालें 1 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 3 निकालें 1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लेके 1 1 आएगा, दोनों को ऐड करें 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर रूट हम निकालें स्क्वायर रूट 2, तो वो हमें पॉइंट पे आंसर देगा, तो आपने पॉइंट पे नहीं लिखना, ठीक है, तो इसको एज इट इज़ रहने देना। देन ए सी है। अच्छा, ए बी डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम ए बी का, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे डी ब्रैकेट ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज। बी सी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे डिस्टेंस ब्रैकेट बी कॉमा सी ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह ए सी को भी लिखेंगे। ए सी निकालना है तो ए को फर्स्ट पे रखना है, सी को बाद में रखना है। 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 में से 0 निकालें 3, 4 में से 1 निकालें 3, दोनों का स्क्वायर लें 9 आ गया। अब कैलकुलेटर में स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, ये 3 है और ये वाला बटन आपने दबाना है तो स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, इजीली आ जाएगा, ठीक है, ये वाला स्क्वायर का बटन है। देन देखें 18 आ गया। अब अगर आप कैलकुलेटर में लिखें स्क्वायर रूट 18 तो वो आपको पॉइंट पे आंसर देगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका सामने एलसीएम ले लेना है। 2 9 टाइम्स 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। एलसीएम लिए तो 2 एक दफ़ा, 3 दो दफ़ा, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब हमें ये पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो 3 आपके पास स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, तो 3 बाहर चला गया, और 2 पे अभी भी स्क्वायर रूट है, वो ख़त्म नहीं हुआ, तो आपने उसको स्क्वायर रूट में ही लिखना है। इसको आपने 1 कह देना है, जो ए बी का आंसर आएगा। बी सी का जो आंसर आएगा उसको आपने 2 कह देना है, और ए सी का जो आंसर आएगा उसको आपने 3 कह देना है। अब नेक्स्ट पे आपने क्या चीज़ लिखनी है, फार्मूला लिखना है फ्रॉम 1 2 एंड 3। फार्मूला लिखा आपने ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। इनमें वैल्यूज़ डाल दें, ए सी की वैल्यू ये थी, ए बी की वैल्यू ये थी, और बी सी की वैल्यू ये थी। अब इन दोनों को ऐड हम नहीं कर सकते क्योंकि इधर स्क्वायर रूट 2 है और यहाँ पे 4 है। ये कब ऐड हो सकते थे, अगर 4 के साथ भी स्क्वायर रूट 2 होता।
स्क्वायर रूट में वैल्यू होती और स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है वो दोनों की सेम होती, तो हम इसे ऐड करते 4 प्लस इधर कुछ नहीं तो 1 आ जाता, 4 + 1 क्या हो जाता 5 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये कब ऐड हो सकते हैं, जब दोनों के साथ स्क्वायर रूट हो और स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू भी दोनों की सेम हो। अगर दोनों की डिफरेंट होगी तब ये ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, अब अगर हम कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू निकालना चाहें, 3 स्क्वायर रूट 2 क्या आएगा हमारे पास, 3 स्क्वायर रूट 2 आपके पास आंसर आएगा 4.24 4.24। और 4 को प्लस करें स्क्वायर रूट 2 में तो आंसर क्या देगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 2 5.41। तो अगर हम पॉइंट पे आंसर निकालें तब भी ये वैल्यू आपस में सेम नहीं आ रही। अगर इधर 4.24 है तो इधर भी 4.24 आना चाहिए था। अगर ये दोनों इक्वल आते तो इसका मतलब ये कोलिनियर होते। ठीक है, तो हम लिखेंगे हैंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है, इसमें भी हमने सबसे पहले लिखना है डिस्टेंस फार्मूला क्या है, इसको ए बोलना है, इसको बी कहना है और इसको सी कहना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, तो 1 को माइनस करना है -5 में से, तो हम -5 को ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ये माइनस फार्मूले वाला है और ये माइनस जो 5 के साथ वाला है वो वाला माइनस है। ठीक है, आपने इसको मिक्स नहीं करना। अब 0 को किससे माइनस करना, -4 से, तो 0 माइनस -4 ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर 1 माइनस माइनस +5 0 माइनस माइनस +4 1 में 5 प्लस करें 6 का स्क्वायर, 0 में 4 ऐड करें 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 4 का स्क्वायर 16, दोनों का ऐड करें 52 का हम एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आएगा 2 1 टाइम्स 2 सॉरी 2 2 4 2 6 टाइम्स 12 2 1 2 2 3 टाइम्स 6 13 1 टाइम्स 13, तो 2 का स्क्वायर और 13 आया। 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 2 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट 13 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ए बी की हमारे पास वैल्यू आई है 2 स्क्वायर रूट 13। देन हम चलेंगे बी सी पे। बी सी की वैल्यू हमने वैल्यू को माइनस किया है तो ये आया है, 6 में से 1 को निकालें 5 का स्क्वायर, 7 में से 0 निकालें 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करें 74 का एलसीएम लिया हमने तो 2 × 37 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई भी चीज़ स्क्वायर में नहीं आई कि हम स्क्वायर रूट से कैंसिल कर सकें, तो हमने इसको एज इट इज़ लिखा रहा है स्क्वायर रूट 74 ही। ठीक है, ठीक है। देन देखें ए सी निकाला है तो ए सी की वैल्यू हमारे पास आई है 242 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 11 का स्क्वायर और 2 एक सिंगल आया, स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 11 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 आपके पास एज इट इज़। देन इसको आपने बोलना है 2, इसको आपने बोलना है 3। ठीक है, इसको हम 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे। लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है, ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 स्क्वायर रूट 2 वो डाली, ए बी हमारे पास क्या आया था 2 स्क्वायर रूट 13 प्लस बी सी हमारे पास आया 74। ठीक है, अब देखें इन दोनों को हम ऐड क्यों नहीं कर सकते, इधर 13 है इधर 74 है, दोनों में सेम वैल्यू होनी चाहिए थी, तो ये आपस में वैल्यू सेम नहीं आई। 11 स्क्वायर रूट 2 है और इधर यहाँ पर आप ऐड कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो 11 स्क्वायर रूट 2 हमें क्या देगा 15.55 और 2 स्क्वायर रूट 13 प्लस इसमें करें स्क्वायर रूट 74 15.81। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉट कोलिनियर है। थर्ड वाला देखें हमारे पास जो सवाल है वो क्या है, सबसे पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला लिखना है, फिर इसे ए बोलना है, ये बी है ये सी है, ए और बी फाइंड करेंगे। 3 में से 0 को माइनस करें, 7 में से -5 को माइनस करें, 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर, 7 माइनस माइनस +5, दोनों को 3 का स्क्वायर निकालें 9, 7 + 5 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो देखें आपके पास आया
9 प्लस 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास? 12 का स्क्वायर लें तो 12 का स्क्वायर लेंगे 144 आएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 144 प्लस 9 स्क्वायर रूट 153। 153 का एलसीएम लेंगे। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। 51 को 3 से डिवाइड करें। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। अगर आपको इस तरह नहीं करना आता तो आपने 51 को 3 से डिवाइड करना, आपके पास 17 आ जाएगा। ठीक है, और 17 1 टाइम्स 17, तो आपके पास क्या आया? 3 का स्क्वायर इंटू 17। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 3 बाहर आ जाएगा, 17 स्क्वायर रूट के अंदर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? ये 1 की। अब हमने बी सी फाइंड करना है। ठीक है, बी सी के लिए हमारे पास बी की वैल्यू क्या है सामने रख लेते हैं। बी की वैल्यू है 3 7 और ये है सी की वैल्यू। 5 में से माइनस करना है 3 को, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस 15 में से माइनस करना है 7 को, 15 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 5 में से 3 के 2 का स्क्वायर, प्लस 15 में से 7 निकालें 8 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 64। 4 में 64 ऐड करें, 4 प्लस 64 देगा 68 आंसर आपको। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 68 का। 2 3 ज़ा 6, 2 4 टाइम्स 8, 2 1 टाइम्स 2, 2 7 ज़ा 14, 17 1 ज़ा 17। आपके पास क्या आया? 2 का स्क्वायर इंटू 17। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बाहर, स्क्वायर रूट 17 अंदर। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आई है। ठीक है, अब तीसरी आपने निकालनी है ए और सी। ए सी आपके पास क्या वैल्यूज़ हैं? ए ये है, सी ये है। 5 में से माइनस करना है 0 को, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस 15 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको मिक्स ना हो तो ये रफ वर्क है, इसके लिए आप एक बॉक्स बना लें, ये रफ वर्क है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ये 1 का आंसर आया है, ये 2 का आंसर आया है। तीसरा हम निकालने लगे हैं, तो 5 में से 0 गए, 5 का स्क्वायर प्लस 15 प्लस 5 का होल स्क्वायर। 15 में प्लस 5 करें तो आ जाएगा 20 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 20 का स्क्वायर 400। 400 में 25 ऐड करें तो 425 आएगा। अब 425 का एलसीएम लेते हैं, हमें क्या आंसर देता है? ठीक है, 425 का एलसीएम लेते हैं, तो 425 के लास्ट में 5 आता है, तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 85। फिर 5 आया लास्ट में, फिर हम 5 से इसे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आएगा 17। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या आया? 5 का स्क्वायर इंटू 17। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 स्क्वायर रूट 17 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन 3। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। फार्मूला हमारे पास क्या है? ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए सी हमारे पास क्या आया है? 3 स्क्वायर रूट 17, वो हम लिखेंगे। इक्वल के नीचे इक्वल, ए बी की वैल्यू क्या आई है? सॉरी, ए सी हमारे पास आया 5 स्क्वायर रूट 17। ठीक है, ए बी हमारे पास आया है 3 स्क्वायर रूट 17 और बी सी आया है 2 स्क्वायर रूट 17। ठीक है, अब देखें ये दोनों ऐड हो सकते हैं। अब हो सकते हैं क्यों? क्योंकि ये दोनों स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू सेम है। तो 3 को हम प्लस कर देंगे 2 में, 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 5। लेकिन स्क्वायर रूट 17 दोनों में, स्क्वायर रूट 17 सेम रहेगा, इसको प्लस नहीं करना, 17 को 17 में प्लस नहीं करना आपने। ठीक है, स्क्वायर रूट 17 सेम रहेगा। 3 को प्लस करना है 2 में, स्क्वायर रूट के बाहर वाली वैल्यू ऐड होगी और स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू दोनों सेम थी, तो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, 5 स्क्वायर रूट 17 यहाँ पे भी है, दोनों सेम हो गए, तो ये केस हमारे पास कोलिनियर है। अब हम लिखेंगे दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब जो नेक्स्ट 3 हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं, वो कैसे होंगे, इसमें से कौन सा कोलिनियर आएगा, कौन सा नॉट कोलिनियर आएगा।